महीने बीत जाने के बाद भी नफेस सिंह राठी व जयकिशन दलाल की निर्मम हत्या का केस नहीं खोल पाई है हरियाणा की भाजपा सरकार। असली षड्यंत्रकारी व हत्यारे भाजपा रास में दे रहे हैं खुली हवा। ये 7 षड्यंत्रकारियों व हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण दे रही है भाजपा। निर्मम हत्या के केस को ठंडे बस्ते में डाला भाजपा सरकार ने। एफआईआर में दर्ज आरोपियों का जल्द नार्को टेस्ट करवाई भाजपा सरकार। बिना नार्को टेस्ट कराए भाजपाइयों को बचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग। सीबीआई को केस ट्रांसफर करने में जानबूझकर बरती जा रही है ढिलाई। देरी से वजह से नष्ट हो जाएंगे सारे सबूत। भाजपा सरकार की लापरवाही बहादुरगढ़ वासियों को सोचने पर कर रही है मजबूर। व्यापारियों व दुकानदारों में भयका माहौल। एनआरओ प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी की हत्या के 2 महीने पूरे होने के बाद भी उनके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हत्याकांड में शामिल षड्यंत्रकारी व हत्यारों को भाजपा सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। हत्याकांड की एफआईआर में नामजद आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए ताकि पूरे मामले का खुलासा शीघ्र हो सके। इसके अलावा अब तक सीबीआई को जांच न सौंपा जाना भी भाजपा सरकार पर सवालिया निशान है। यह कहना है स्वर्गीय नफेस सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जितेंद्र राठी ने भाजपा सरकार को सीधे तौर पर इस मामले में हत्यारों व षड्यंत्रकारियों को बचाने के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के मामले की सही ढंग से जांच नहीं करवाना चाहती है। इसलिए नफेस सिंह राठी की हत्या को 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी गई है। जितेंद्र राठी का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले लोग नफेस सिंह राठी की हत्याकांड के आरोपी हैं, इसलिए सरकार उन्हें बचा रही। जितेंद्र राठी ने सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि सीबीआई को अब तक केस ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया है, अब तक हत्याकांड के साजिशकर्ता के नाम का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ है, वारदात को अंजाम देने वाले शूटर अब तक क्यों नहीं पकड़े गए हैं, वारदात के समय इस्तेमाल किए गए हथियार भी अब तक बरामद नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, अब तक मामले की एफआईआर में नामजद आरोपियों का नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया है। जितेंद्र राठी ने सरकार से इन सभी सवालों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्वर्गीय नफेस सिंह राठी की हत्या में शामिल षड्यंत्रकारियों व हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण दे रही है और इस निर्मम हत्याकांड को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन उनका परिवार स्वर्गीय नफेस सिंह राठी को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा। स्वर्गीय नफेस सिंह राठी ने हमेशा जनहित की समस्याओं को उठाने का काम किया और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे जनहितैषी नेता की हत्या न केवल बहादुरगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गहरा आघात है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जिस कारण व्यापारी व दुकानदार भय के साए में जी रहा है। आए दिन फिरौती, लूटपाट, छीना झपटी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता का भी भाजपा सरकार से विश्वास उठ चुका है। साथ ही जितेंद्र राठी ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन और सरकार से मामले की गंभीरता से जांच कर षड्यंत्रकारियों व हत्यारों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है ताकि उनके परिवार को न्याय मिल सके। इस मौके पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष रामनिवास सैनी, पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रदीप सिन्हा, हल्का अध्यक्ष पप्पू कनौदा, पार्षद मोहित राठी, सूर्यकांत बोंजवाल, कुलदीप सिंह, प्रवीण दलाल, पूर्व पार्षद शशि कुमार, सूरज सिंह, राज सिंह वर्मा, मयूर सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कारण है सीबीआई को केस ट्रांसफर न करने? मैं बार बार ये एक बात पूछता हूँ भाजपा वालों से कि भी हमारे को आपने भरी उसमें विधानसभा में आश्वासन दिया था वित्त साहब कि सीबीआई की जांच से अगर पेटा भरता तो सीबीआई जांच करवा देते। आज 2 महीने हो गए, कहाँ है सीबीआई? कौन सीबीआई को रोक रहा है जांच करने से? कौन इस फाइल को रोक रहा है? आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक मेरी आवाज पहुंचाइए। मैं यही आपसे मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से इस चीज का जवाब लीजिए कि सीबीआई जांच अभी तक क्यों नहीं चल रही। क्या सबूतों के खत्म होने का सीबीआई इंतजार कर रही है, सरकार इंतजार कर रही है कि इस केस में सबूत खत्म हो जाए और ये जो भाजपा के षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन्होंने ये हत्या का अंजाम दिया, वो लोग बच जाएं? ये सरासर सुयोजित तरीके से, और इसमें भाजपा के बड़े आला नेता भी शामिल हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि हमारी आवाज को इन भाजपा के मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि क्यों आप लोग न्याय नहीं कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, क्यों आप लोग जनता के बीच में ये विश्वास नहीं दिलाते कि हम न्याय करेंगे, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, हमारे लिए सब एक बराबर हैं।
सलमान खान पे गोली चलती है तो ये जाके मुख्यमंत्री वहां पे कहते हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री इतने बुज़दिल हो गए हैं कि एक बार उनके मुंह से नहीं निकलता कि कौन है ये बदमाश, इनको हम चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो पकड़ के घसीट के लाएंगे। जितेंद्र, एक बार बहादुरगढ़ बंद किया है, आगे क्या रणनीति रहेगी अगर अब भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो? देखिए, आगे पूरे शहर वासियों में इस बात का रोष है कि भाई नफे सिंह को न्याय अभी तक नहीं मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि उस दिन भी हमने किसी दुकानदार को ये नहीं कहा कि आप दुकान बंद कर लीजिए, सब ने अपने मन से अपने नेता को न्याय दिलाने के लिए इच्छा शक्ति से अपनी से उन्होंने दुकानों और बाजार को बंद किया। तो जो भी फैसला होगा जनता के बीच में होगा, आप लोगों को बता दें। हम कानून के दायरे में रह के अपने न्याय की मांग करेंगे और वो हमारा अधिकार है। मैं फिर आपसे एक बात यही कहूंगा, जो आरोपित हैं उनका नार्को टेस्ट करवाकर जनता के सामने दूध का दूध कानून करे, नहीं तो प्रशासन इस चीज का इंतजार कर रहा है। अगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि प्रशासन इस चीज का इंतजार कर रहा है, वो जो हत्यारे जो बाहर हैं वो कोई ना कोई और वारदात करें। ऐसा कैसे हो जाता है कि सलमान खान के घर के बाहर गोली चलती है और एक दिन के अंदर ही गुजरात से गोली चलाने वाले गिरफ्तार हो जाते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मीडिया में ही चल रही थी, पानी के अंदर गोता मारकर वो हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं जिनसे की शूटिंग। इस जघन्य अपराध में हमारे पिताजी के हत्या के मामले में ना तो हथियारों की बरामदगी आज तक हुई है, ना हथियार कहां से आए, किसने दिए। अगर गाड़ी में कह रहे हैं कि चिप लगाई है, ट्रैकर लगाया है, किसने लगाया, कहां से वो ट्रैकर आया, इस चीज का प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि 100 से अधिक परिवार उद्योगपति बहादुरगढ़ से पलायन कर चुके हैं। इतना उनके अंदर भय का माहौल। आप सब जनता में ही रहते हैं, आपको पता है कि कितनी बाजार से, कितने व्यापारियों से, उद्योगपतियों से उगाही की जा रही है, पैसे की मांग की जा रही है, मंथली मांगी जा रही है। आए दिन लूट, हत्या, मार पिटाई, छीना झपटी की वारदात बहादुरगढ़ में बढ़ती जा रही है। 18 तारीख को हमने बंद का आह्वान किया था। मैं आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता ने, बाजार ने, इस शहर ने उस बंद का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हमारे ऊपर आज ये बात हुई है, उन्हें यह भी पता है कि कल को उनके साथ भी ये बात हो सकती है, क्योंकि नफे सिंह उनका रखवाड़ा था। चाहे वो 2016 में दंगे हुए थे, जब मेरे पिताजी बिना सिक्योरिटी के पूरे बाजार में घूमे थे, कोरोना काल में लोगों के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए। कोई भी मामला हुआ, नफे सिंह ने इस बहादुरगढ़ शहर को नहीं छोड़ा। ये जो लोग आज सत्ता में हैं, ये तो शहर छोड़कर भाग गए। और आज भी जो लोग सत्ता में हैं, इस शहर के विकास के लिए, इस सुरक्षा के लिए उन्होंने किया क्या? और इस सारे मामले में एफआईआर में जिनके भी नाम हैं, मैं चाहूंगा प्रशासन से कि पुलिस से इनको गिरफ्तार करे। सरकार की दब, आज सरकार है, कल सरकार बदल जाएगी, लेकिन न्याय के लिए हमें इतना मजबूर ना किया। हम लोगों के लिए भी ये न्याय मांग रहे हैं, अपने लिए तो मांग ही रहे हैं, उनको भी सुख से इस शहर में जीने दो, हमें भी सुख से इस शहर में जीने दो। और उस महान आत्मा को जिसने इस शहर को बसाया, उसको तो न्याय
25 तारीख फरवरी का महीना हमारे पिताजी की पूर्व विधायक प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की और उनके साथी जय किशन दलाल जी की गोली मारकर हत्या कर दी। चश्मदीद गवाह के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज 2 महीने हो गए हैं, ना तो वे मुकदमे में आरोपी नामजद जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और न ही पुलिस द्वारा जो हत्यारे थे उनको आज तक पकड़ा है। 2 महीने का समय बीत गया है, लेकिन ना तो पुलिस ने आज तक पत्रकार वार्ता करके ये बताया है कि जो पकड़े गए 2 आरोपित हैं और जिन्होंने गाड़ी मुहैया करवाई या एक और जिसको रिमांड पे प्रोडक्शन रिमांड पे पुलिस लाई थी, उन्होंने क्या क्या खुलासे किए, ना आज तक ये जनता के सामने आया। जो आरोपी हैं उनके ऊपर राज का शय है और मुख्यमंत्री के पास बैठने वाले लोग, मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले लोग इस हत्या में आरोपी हैं। मैं प्रशासन से बार बार मांग करता हूं कि इस केस को जितना जल्दी आप खोलेंगे उतना जल्दी इन घटनाओं से इस शहर के अंदर जो आए दिन वारदातें हो रही हैं, जो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, उससे पीछा इतने बड़े व्यक्ति की हत्या हो जाती है और एक भी भाजपा के नेता द्वारा ये बयान नहीं आता कि भी हम आरोपियों को जल्द पकड़कर गिरफ्तार करके उनसे इस केस को खोलें। मुख्यमंत्री बहादुरगढ़ आके चले जाते हैं, ये उनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि चंबल की घाटी बने बहादुरगढ़ को मैं सुरक्षित माहौल देने का काम करूंगा। कोई आम चलते आदमी की हत्या नहीं हुई और हत्या तो हर एक की गलत, लेकिन इतने बड़े मामले को भी प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है, सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, ये गंभीर विषय की बात। अगर इतने रसूखदार, इतने बड़े नेता की अगर हत्या हो जाती है और उसके बावजूद केस को दबाने के लिए 2 महीने तक कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं दिखती है, तो आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर, इन साजिशकर्ताओं के ऊपर सरकार के आदमियों का हाथ है और सरकार की इनको शय है। चौधरी नफे सिंह राठी ने हमेशा जनता की आवाज उठाई और जो ये ठग बंधन के लोग थे, इनके जो काले कारनामे थे, काले चिट्ठे थे, वो जनता के सामने